जब आप किसी अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या दूसरे के अकाउंट से आप अपने बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको एक कोड की ज़रूरत होती है जिसे हम लोग IFSC कोड कहते हैं। इस कोड के माध्यम से बैंक की ब्रांच को लोकेट किया जाता है कि वो संबंधित बैंक का वो ब्रांच किस जगह पे लोकेशन उसका है और उसका एड्रेस क्या है। इस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड की ज़रूरत हमें NEFT या RTGS करते समय ज़रूरत पड़ती है। जब हम एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में या किसी दूसरे ब्रांच में हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तब हमें इस कोड की ज़रूरत पड़ती है। यह एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है जो 11 अंकों का होता है और सभी बैंकों का होता है। तो ये कोड आपके पासबुक के ऊपर प्रिंटेड होता है। आपके पासबुक पर जो एड्रेस आपका प्रिंट है उसके पास में लिखा हुआ होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसा कोड है जो आपको पता होना चाहिए जिसे हम लोग स्विफ्ट कोड कहते हैं। स्विफ्ट कोड का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंट्रा बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। इस कोड की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे अकाउंट में कहीं बाहर से किसी विदेश के अकाउंट से या किसी फॉरेन कंट्री से पैसा आता हो। ये कोड हमें पता होना चाहिए। अगर आप यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर आपके अकाउंट में पैसा आता है या किसी दूसरे कंट्री से, तो आपके बैंक अकाउंट से ये कोड ज़रूर अटैच होना चाहिए जिसे हम लोग स्विफ्ट कोड के नाम से जानते हैं। आमतौर पे ये कोड 8 से 11 अंकों का होता है, जो ये भी अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। लेकिन ये कोड सभी बैंकों का, सभी ब्रांचों का नहीं होता है। कुछ ब्रांचें ऐसी होती हैं जिनका ये कोड होता है और वो ब्रांचें वही ब्रांचें होती हैं जो वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड करती हैं या इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल सिस्टम को फंक्शन करती हैं और इंटरनेशनली उनके बिजनेस ऑपरेट होते हैं। ये कोड आपके बैंक का जो मुख्य ब्रांच है उसके पास होता है। अगर आपका इंटरनेशनल बिजनेस है या इंटरनेशनल आपका बैंक अकाउंट है तो ये कोड आप अपने बैंक के मेन ब्रांच से पूछ सकते हैं। जब भी आपके अकाउंट में कहीं बाहर से पैसा आएगा, विदेश से पैसा आएगा, ट्रांसफ़र होगा या आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा, तो आप उस अकाउंट से पैसा तभी निकाल पाएंगे जब आपको स्विफ्ट कोड पता होगा और इसके संबंधित आपने फॉर्म भरकर अपने बैंक को जमा किया होगा। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के हेड ब्रांच से आप इसका कोड पूछ सकते हैं और वहाँ पर एक आपको फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को फिलअप करके उस बैंक ब्रांच में जमा कर सकते हैं, जिसके बाद ही आप अपना पैसा अपने डोमेस्टिक अकाउंट में ले पाएंगे। तो अगर आप ऐसा कोई बिज़नेस करते हैं जहां पर इंटरनेशनल लेवल पर वर्क होता है और आपके अकाउंट में फॉरेन से पैसा आता है तो आप इस कोड को ज़रूर पता करें। इस कोड की जानकारी आप अपने पास ज़रूर रखें। तो उम्मीद है आज आपको ये सेशन पसंद आया होगा। एक ऐसे ही जानकारी भरा वीडियो नेक्स्ट सेशन में मैं फिर लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए। बने रहिए जुडिशियल गुरु के साथ।